जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू एवीकेएस एकेडमी। मैं नवीन शोगन एक बार फिर से स्वागत करता हूं एवीकेएस के इस प्लेटफॉर्म पे। कैंडिडेट्स, ये न्यूज़ तो आप लोगों ने देख ही ली होगी कि सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की नोटिफिकेशन पोस्टपोन हो चुकी है। हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आपको इन्फॉर्म कर दिया था, यूट्यूब शॉर्ट्स में भी इन्फॉर्म कर दिया था और कैंडिडेट्स सुबह से वेट कर रहे थे। तो यूपीएससी की वेबसाइट पर भी आप लोगों ने देख लिया होगा, हम भी वेट कर रहे थे दोस्त, आप भी वेट कर रहे थे। लेकिन ये बात आपको ध्यान रखनी है कि नोटिफिकेशन पोस्टपोन हुई है, एग्जाम नहीं। कॉम्पिटिशन भी पोस्टपोन नहीं हुआ है और आपका ड्रीम भी पोस्टपोन नहीं हुआ है। बाकी तीनों चीज़ें सेम हैं और आपकी प्रिपरेशन रुकनी नहीं चाहिए दोस्त। इस टाइम आके पर्टिकुलर रात को मैं अभी एकेडमी आया हूँ और ये आपसे बात करने के लिए ही आया हूँ, क्योंकि मुझे ये अच्छे से पता है जब इस तरीके की न्यूज़ कभी भी सामने आती है तो मिस इन्फॉर्मेशन बहुत लार्ज स्केल पे स्प्रेड होती है, जो स्टूडेंट्स की डिस्ट्रैक्शन का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। इस वीडियो में हम उन्हीं मिथ्स को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे जो अभी आसपास आपके स्प्रेड हो रही हैं। कैंडिडेट्स को लग रहा है कि इसका डायरेक्ट रिलेशन 2024 के कैंडिडेट्स से है और उनकी अगर ज्वाइनिंग नहीं आई है तो इसलिए यूपीएससी ने नए नोटिफिकेशन नहीं जारी की है। पास्ट में ऐसा बहुत बार हो चुका है दोस्त कि एक पर्टिकुलर ईयर के कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग ना आई हो या रिजल्ट भी ना आया हो और नेक्स्ट ईयर का एग्जाम हो चुका हो। 2019 में ऐसा देखने को मिला था, उसके बाद भी हमको 2023 वाले कैंडिडेट्स के साथ भी ऐसा देखने को मिला था। तो ये तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई डायरेक्ट रिलेशन है। तो एग्जैक्ट रीज़न क्या है वो यूपीएससी ही जानती है, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स में उसने मेंशन किया है। लोग इस बात को भी लेके पैनिक कर रहे हैं कि सिविल सर्विसेज में ये एग्ज़ाम मर्ज होने वाला है, क्योंकि ऐसी किसी कमेटी की रिकमेंडेशन है या एनएफएफयू इंप्लीमेंट होने वाला है या ऑगस्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं। जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं उन्हें एनएफएफयू का मतलब ही नहीं पता है। एनएफएफयू असिस्टेंट कमांडेंट लेवल में 2019 में ही इंप्लीमेंट हो चुका है। अब असिस्टेंट कमांडेंट को 4 साल बाद या एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद डिप्टी कमांडेंट की सैलरी मिल जाती है, भले ही वो डिप्टी कमांडेंट ना बने। फर्दर स्केल पे इसको लार्ज स्केल पे इंप्लीमेंट होना है। और जो कैडर रिव्यू की बात करते हैं, इससे रेगुलर प्रोसेस, ये रेगुलर टाइम टू टाइम होनी चाहिए। तो जो ये हो रहा है उसका कोई डायरेक्ट रिलेशन इस चीज़ से नहीं है। रही मर्जर की बात, वो तो 2012 से न्यूज़ चलती आ रही है दोस्तों, न्यूज़ चलती रहेंगी। रिकमेंडेशन तो ये भी है कि यूपीएससी में कैंडिडेट्स का एज क्राइटेरिया 26 ईयर्स होना चाहिए। क्या वो इंप्लीमेंट हो गया? आंसर है नो। अब रही बात प्रिपरेशन की, देखो जिसको डिस्ट्रैक्ट होना है उसको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से उन कैंडिडेट से बात करना चाहता हूं जो अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस हैं। एग्जाम 19 जुलाई को ही होगा। नोटिफिकेशन आज नहीं तो 10 दिन बाद आ जाएगी, 15 दिन बाद आ जाएगी। सिविल सर्विसेज में भी सेम स्टोरी हमको देखने को मिली। 14 जनवरी को आपकी नोटिफिकेशन आनी थी, वो 4 फरवरी को आई। और रही बात उन कैंडिडेट्स की जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या ओबीसी कैंडिडेट्स हैं, वो सर्टिफिकेट को लेकर परेशान रहते हैं कि मुझे किस फाइनेंशियल ईयर का सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा अगर नोटिफिकेशन बहुत डिले होती है तो। मेरा ऐसा मानना है कि इसी फाइनेंशियल ईयर में आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगी और आपको इसी साल का मीन्स 1 अप्रैल 2025 के बाद का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, वही वैलिड होगा। वो जो केस चल रहे हैं वो इसी चीज़ों के रिगार्डिंग चल रहे हैं, क्योंकि कैंडिडेट्स ने पर्टिकुलर डेट के बाद, यूपीएससी ने जो डेट बोला है उस डेट के बाद सर्टिफिकेट्स बनवाए हुए हैं। आपको ऐसी गलती नहीं करनी है दोस्त, इन चीज़ों में नहीं उलझना है। रही बात कि स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि सर मैं तो बहुत डिसअपॉइंट हो गया, नोटिफिकेशन डिले हो गई है, यूपीएससी की क्रेडिबिलिटी लूज़ होती जा रही है, यूपीएससी अकाउंटेबल नहीं है। रही बात यूपीएससी की अकाउंटेबिलिटी की और क्रेडिबिलिटी की, इस बात में कोई दो राही नहीं है कि पास्ट के कंपैरिजन में ये कम हुई है। और रही बात आपकी डिसअपॉइंटमेंट की, अगर दोस्त आप इन छोटी छोटी चीज़ों से डिसअपॉइंट हो जाओगे तो फिर देश को कौन संभालेगा, देश के लिए कौन अफसर बनेगा? ये 0.00001% भी नहीं है जो एक असिस्टेंट कमांडेंट प्रेशर फील करता है ऑन द फील्ड। उसके जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड, उसके रोल से रिलेटेड, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज से रिलेटेड एक डिटेल्ड वीडियो में लेके आऊँगा। और इस तरीके की जो न्यूज़ होती हैं, जो भी कभी नेगेटिव न्यूज़ होती है, एवीकेएस एकेडमी या मैं पर्टिकुलर इस बारे में बात करूं या हमारी टीम पर्टिकुलर इस बारे में बात करें, तो हम इस चीज़ को कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होते इस चीज़ों से। हम इसको और मोटिवेशन की तरह यूटिलाइज करते हैं। अब तैयारी और जोरों शोरों से होगी क्योंकि कंपटीशन बढ़ेगा दोस्त। और कुछ लोग जो बाहर हो जाएंगे क्योंकि वो इस तरीके के डिस्कशन में इंडल्ज रहेंगे, मिस इन्फॉर्मेशन का पार्ट बनेंगे, मिस गाइडेंस का पार्ट बनेंगे। लोग पता नहीं किस किस तरीके के रीज़न देंगे कि अब एग्ज़ाम भी पोस्टपोन हो जाएगा एटसेट्रा। ये इस तरीके की कोई क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन नहीं है। ऐसा मेरा अनुमान है कि एग्ज़ाम 19 जुलाई को ही होगा। हम जो यूट्यूब पे आपको तैयारी करवाएंगे, वन शॉट वीडियोस की बात करें, पेपर 2 की क्लासेस की बात करें, वो 19 जुलाई को ध्यान में रखते हुए ही करेंगे। जो हमारे अपकमिंग बैचेज हैं जो 23 फरवरी से स्टार्ट होने जा रहा है, वो 23 फरवरी को ही स्टार्ट होगा। उसी जोरों शोरों से हम तैयारी करवाएंगे और मैं और मेरी टीम पूरी कोशिश करेगी कि हम आपको तैयारी में इतना लीन करवा दें कि इस तरीके की नेगेटिविटी से आप दूर हो जाएं, आपके माइंड में इस तरीके की बातें नहीं आएंगी। रही बात फॉर्म भरने की दोस्त, वो तो जब निकलेंगे तब भर देंगे, जिसको अफसर बनना है वो बनेगा, ठीक है, उसको कोई नहीं रोक सकता। और यही एक एटीट्यूड होना चाहिए एक स्टूडेंट का, एक अफसर का। और यही एक रीज़न है कि मुझे आपसे बात करनी थी, पर्टिकुलर फेस टू फेस बात करनी थी। और इस टाइम पे अब ये बातें हो रही हैं और रात को आप ये वीडियो देख रहे हो।
डालने को मैं कल भी डाल सकता था, लेकिन पूरी नाइट में आप पता नहीं किस किस तरीके की वीडियो आएंगी, किस तरीके से आपको माइंड को मैनिपुलेट किया जाएगा। आई डोंट वॉन्ट यू बी द पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। करने वाला करेगा दोस्त, आपको मेहनत करनी है। और यूपीएससी सिविल सर्विसेज का भी एग्ज़ाम उसी डेट को होगा जिस डेट को यूपीएससी ने नोटिफाई किया था। और दोस्त सोल्जर हो आप, ठीक है, इन छोटी छोटी चीज़ों से घबराना नहीं होता हमको। इसको आपको एक एज की तरह लेना है कि जो इधर उधर के कैंडिडेट थे जो डिस्ट्रैक्ट हो गए, वो पीछे रह जाएंगे। अब आपके पास मौका है उन कैंडिडेट से बेहतर बनने का। एक तरीके से ऐसा मान लो ये भी एक टेस्ट है, एक प्रेशर को टेस्ट करने का कि आपका माइंड कितना प्रेशर झेल सकता है नेगेटिव न्यूज़ से रिलेटेड। मुझे आप पे विश्वास है, आप कर लोगे। हम मिलके फोड़ेंगे 19 जुलाई को। और मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। कौन कौन मेरी बात से सहमत है, कमेंट सेक्शन में मुझे उसकी अटेंडेंस चाहिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो फ्री क्लासेस आ रही हैं पेपर 2 की पर्टिकुलरली, ऐसी वीडियोस रहेंगी दोस्त, दंग रह जाओगे देख के। और जिसको नहीं लिखना आता, कुछ भी नहीं आता, उसको ध्यान में रखते हुए वो क्लासेस स्टार्ट करूँगा। जो पेड बैचेस का पार्ट बनना चाहते हैं, मंजिल बैचेस देयर, लक्ष्य बैचेस देयर, टेस्ट सीरीज 1 मार्च से ही स्टार्ट हो रही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। फिर भी अगर आपको हमसे बात करनी है तो गिवन नंबर पे कभी भी कॉल करके आप हमसे बात कर सकते हैं। आपने कोई कोर्स नहीं भी खरीदा है तो भी आप हमसे बात कर सकते हैं दोस्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।